अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज आपके पास यूनिट 17 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक नया टॉपिक आपके पास लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं एक्चुअली वो क्या हैं और किन किन कैटेगरीज के अंदर आपके पास एक्चुअली में ये जो है वो लाइक करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बताता चलूँ, थोड़ी सी इसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो आपको बता दूँ कि एक्चुअली स्टोरेज डिवाइसेस आपके पास क्या होती हैं। डिवाइसेस का वर्ड निकाल कर अगर हम जस्ट स्टोरेज की बात करें कि एक्चुअली में स्टोरेज आपके पास क्या होता है, अगर उसकी बात की जाए तो आपके पास इस चीज़ का पता होना चाहिए है कि आपके पास कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसी मेमोरीज मौजूद हैं जो कि आपके डेटा को काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आपके पास स्टोर रखती हैं। अगर हम थोड़ा सा इन डिजिटल डिवाइसेस से पहले की बात करें तो आपके पास डिफरेंट किस्म के ऐसे स्टोरेज टैंक होते थे या ऐसे टाइप ऑफ रजिस्टर्स होते थे जो कि एक्चुअली में आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते थे। वहां पर उनका एक ड्रॉबैक ये था कि आपके पास हैंड रिटन में जो मैनुअल में डेटा आपके पास मौजूद होता है एक्चुअली वो आपको नहीं पता कि किस वक्त आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है, और मे बी देयर आर सम चांसेस ड्यू टू विच योर डेटा विल बी डिस्ट्रॉयड, और यू कैन से कि आपके पास डेटा जो वो मिसप्लेस हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास वो मैनुअली किसी रजिस्टर पर लिखा गया है तो वहां पर उस रजिस्टर का खत्म होना, जाया होना भी वहां पर पॉसिबल है, क्योंकि उसको आग भी लग सकती है और डिफरेंट टाइप आपके पास जो है वो सिनेरियोज मौजूद हैं। जबकि अगर डिजिटली इन चीज़ों का देखा जाए कि आपके पास स्टोरेज को डेटा को स्टोर करने के लिए आपको कुछ ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत थी जो कि आके आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके डेटा को स्टोर भी रख सकें। तो इस तरह से आपके पास कंप्यूटर के अंदर या मल्टीपल आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर आपके पास जो है वो स्टोरेज सिस्टम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए, डिवाइसेस आपके पास इंट्रोड्यूस करवाई गई ताकि आपको इस चीज़ का पता चले कि आप किस तरह से इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर हो रही है और किस तरह से एक्चुअली में उसको यूज़ किया जा सकता है फॉर द अदर पर्पसेज। तो आपके पास स्टोरेज डिवाइसेज जो है वो डिजिटली आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, आपकी जो भी फाइल्स हैं, कोई भी टेक्स्ट फाइल्स हैं, कोई भी आपके पास एप्लीकेशंस डेटा है, योर पिक्चर्स, योर ऑडियो, वीडियो, समथिंग एल्स जो भी आपके पास है उसको इस तरह से कुछ आपके पास जो है वो डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर स्टोर किया जाता है ताकि आप उसको लॉन्ग टर्म तक आगे यूज कर सकें। और इनका एक बेनिफिट ये भी है कि आपके पास जो है ये एक लॉन्ग टर्म तक आपके पास जो है ये स्टे करती हैं, और यही वजह है कि आप इन डेटा को काफ़ी ज़्यादा जो है इसके ऊपर बिलीव रखते हैं कि ये डेटा आपका कहीं से मिसप्लेस नहीं होगा। अच्छा चलो, अगर ये बात अगर आपके पास हो जाए और अगर देखा जाए कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उसके अंदर सबसे टॉप पर आपके पास इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि दीज स्टोरेज डिवाइसेस आर एक्सपेंसिव। कि आपके पास ये जो डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस है ये बेसिकली आपके पास एक्सपेंसिव स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कि आपको इजीली अवेलेबल नहीं होती कहीं से भी, और ना कि ये चीपेस्ट हैं, आप इनको इजीली भी आप इनको बाय नहीं कर सकते। तो ये कुछ आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस का एक कॉन्सेप्ट था ओवरऑल जो कि मैंने सम अप किया है। तो अब अगर कंप्यूटर के अंदर देखा जाए आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं आपके पास। एक जो होती है वो आपके पास प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है, जबकि दूसरी आपके पास जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आपके पास कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिसके ऊपर आपके पास डायरेक्टली आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, आपकी मशीन डायरेक्टली डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि दूसरी जो सेकेंडरी डिवाइसेस होंगी स्टोरेज डिवाइसेस उसके ऊपर आपके पास जो है वो कंप्यूटर या आपका मोबाइल जो है वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता। उसको सिर्फ इतना कंसर्न है कि है तो ठीक है डेटा स्टोर कर दो, दैट्स इट, बात खत्म कर दें। जबकि आपके पास जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की परफॉर्मेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और यू कैन से द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कंप्यूटर इज यू कैन से कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा बात करते चलते हैं कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में आपके पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन सी मेमोरीज आएंगी वो आपके पास आता है। आपके पास एक तो आती है रैम, और सेकेंड आपके पास क्या आ जाती है, रोम। ये रैम और रोम जो है वो आपने इस बारे में वर्ड जो सुना होगा इस बारे में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपके पास ये स्टोरेज डिवाइसेस आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को इनके बारे में ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो सकता है। जिनको नहीं पता तो मैं आपके पास हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि रैम जो है वो एक्चुअली आपके पास क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ओ सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी, विद दैट यू कैन से रोम के बारे में जो आपके पास रीड ओनली मेमोरी आ जाएगा, बट आपके पास अगर रैम की बात की जाए तो आपके पास क्या बन जाती है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। आई टेक माई वर्ड्स बैक, ओके। तो आपके पास रैम जो है एक्चुअली आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी के में एब्रीविएट की जाती है, जबकि रोम को जो आपके पास रीड ओनली मेमोरी में एब्रीविएट किया जाता है। रैम और रोम के बीच में एक
स्पेसिफिक आपके पास फर्क ये है कि रैम जो है वो एक्चुअली आपके पास वोलाटाइल होती है, जबकि रोम आपके पास जो है वो नॉन वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल के बीच में आपको मैं फर्क बताता चलूं कि रैम जो है एक्चुअली वो डेटा स्टोर करती है, बट फॉर द शॉर्ट टाइम टेम्परेरी डेटा को स्टोर किया जाता है रैम में। जबकि रोम की अगर बात की जाए, रोम के अंदर आपके पास कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन, कुछ इस तरह का स्टोरेज डेटा आपके पास मौजूद होता है जो कि बेसिकली स्टोर किया जाता है बाय द कंपनीज, जो कि आपके पास सिस्टम्स डेवलप करती हैं। वो इनके अंदर कुछ इस तरह के बूटिंग सिस्टम आपके पास रखती हैं जिससे आपके पास जो है वो स्टोरेज जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो एक्चुअली वर्क करती है। जबकि रैम की अगर बात की जाए, आपके पास कंप्लीट आपके पास जो भी प्रोसेसेस आपके मोबाइल में चल रहे हैं या आपके कंप्यूटर में चल रहे हैं वो एक्चुअली आपके पास रैम में डिपेंड करते हैं कि एक्चुअली रैम आपके पास जो है वो वर्किंग में होगी। कोई भी आपके पास अगर मोबाइल में, कोई भी कंप्यूटर की तरह अगर आपके पास कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, यहां तक कि अगर आप कर्सर भी मूव कर रहे हैं, दैट टोटली वर्किंग विद द रैम। जबकि रोम जो है वो आपके पास नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉन्ग टर्म आपके पास रुक सकती है। रैम के अंदर आपके पास वोलेटाइल है क्यों? क्योंकि अगर आपने एक दफा कंप्यूटर बंद कर दिया, अगर उसे आप दोबारा ऑन करेंगे तो आपके पास जो है वो डेटा आपके पास वहां पर मौजूद नहीं होता। वैसे तो आपके पास डिजिटली काफी ज्यादा एडवांस आपके पास रैम मौजूद है जो कि आपके पास जो है वो काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी हैं कुछ इस तरह से कि वो काफ़ी देर तक आपके पास इंफॉर्मेशन को स्टोर रख सकती हैं। बहरहाल अपने पॉइंट पर रहते हैं, रैम आपके पास जो है वो आपके पास आ जाएगी वोलेटाइल में, रोम आपके पास जो आ जाएगी वो नॉन वोलेटाइल में आ जाएगी। ठीक है, रैम जो है वो आपके पास क्या है, टेम्पररी है, टेम्पररी है, जबकि रोम जो है वो आपके पास क्या है, परमानेंट है। ओके, टेम्पररी और परमानेंट के बीच में आप एक्चुअली इनका जो है वो रिलेशन आपके पास चलता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें, हर वो स्टोरेज डिवाइस जो कि आपके पास प्राइमरी स्टोरेज के अलावा आपके पास मौजूद हैं, एक्चुअली वो आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। जैसा कि आपके पास हार्ड डिस्क है, आपके पास मेमोरी कार्ड्स हैं, आपके पास डिस्क ड्राइव हैं, डीवीडीज हैं और एनी टाइप ऑफ अदर डिवाइसेस, यूएसबी यू कैन से कि आपके पास कुछ इस तरह की स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आपके पास डेटा जो है वो आप टेम्परेली आप स्टोर करवा सकते हैं। रोम के अंदर भी आपके पास डेटा टेम्परेली होता है बट आप इसको अपने लिहाज से मॉडिफाई नहीं कर सकते। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आपके पास जो है वो परमानेंट जो है वो डेटा स्टोर तो होता है बट यू कैन एडिट इट, ठीक है, एट एनी टाइम आप उसको एडिट कर सकते हैं जब भी आप चाहें, किसी भी वक्त आप उसको अपने लिहाज से चेंज कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं, कोई न्यू इंसर्ट कर सकते हैं, कोई अपडेट भी आप इसमें से कर सकते हैं। तो एक्चुअली स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आपके पास डेटा जो है वो एडिटेबल होता है। इसके अंदर आपके पास आ जाएंगी हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके बाद आपके पास आ जाएंगी आजकल एसएसडीज चल रही हैं जो कि फास्ट हैं। आफ्टर दैट आपके पास फ्लोपी डिस्क आपके पास आ सकती है और इसके साथ साथ जो कि आपके पास कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे हम कहते हैं, सीडी ड्राइव जो हैं वो आपके पास इस कैटेगरी में लाई करती हैं। ये एक्चुअली आपके पास कुछ स्टोरेज डिवाइसेस के का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि व्हाट आर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस एंड व्हाट आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आपके पास जो डेटा परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है जब तक आप उनको चेंज नहीं करेंगे, जबकि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो उसके अंदर आपके पास दो कैटेगरीज हैं कि एक तो रैम है, एक रोम है। रैम जो आपके पास यू कैन से कि टेम्परेरी डेटा स्टोर करेगी, जबकि रोम आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का डेटा रखती है जो कि आप बजाते खुद एडिट नहीं कर सकते। वो या तो डिलीट किया जाएगा या तो न्यू एंड से आपके पास जो है वो इंस्टॉल किया जा सकता है। आई होप सो आपको जो है वो आज का जो लेक्चर है वो समझ आया होगा, जो कि सिंपल आपके पास जो था वो स्टोरेज डिवाइसेस से रिलेटेड था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।